हाय। तो सेकंड क्वेश्चन करते हैं हम इस एक्सरसाइज का। क्या करना है इसमें, राइट ऑल द अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ एंगल ए इन टर्म्स ऑफ सेक ए। मतलब जो साइन ए है, कॉस ए है, टैन ए है, कोसेक ए है एंड कॉट ए है, इन सबको सेक ए के टर्म्स में एक्सप्रेस करना है। ठीक है, ये सारे रेशियोज़ को सेक ए के टर्म में एक्सप्रेस करना है। तो जैसे कि मैंने पिछले वीडियो में बताया था, इस एक्सरसाइज को सॉल्व करने के लिए इन 3 बेसिक आइडेंटिटीज़ का हमें यूज़ करना पड़ेगा जब भी ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है, तो इसमें से सबसे पहले कॉस है। तो कॉस है तो डायरेक्ट है, कॉस को लिख सकते हैं हम 1/sec के। ठीक है, तो एक तो ऐसे ही आ गया। तो एक कैसे आ गया, कॉस ए इज इक्वल टू 1/sec के। दूसरा है साइन ए। साइन ए को कैसे लिख सकते हैं इस आइडेंटिटी के हिसाब से, साइन ए को लिख सकते हैं, सबसे पहले आइडेंटिटी लिख देते हैं, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1। ठीक, कॉस स्क्वायर को इधर ले जाएंगे तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर ए 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। तो आपका साइन ए क्या हो जाएगा, साइन ए हो जाएगा आपका अंडर रूट ऑफ 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। एंड कॉस ए होता है 1/sec है, तो ये हो जाएगा 1 माइनस 1/sec स्क्वायर ए। तो इसको सॉल्व कर लेंगे तो आपका आ जाएगा sec स्क्वायर ए माइनस 1/sec स्क्वायर ए। कुछ नहीं करना है, 1/1 था, क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में। तो आपका साइन ए आ गया sec स्क्वायर ए के टर्म में। तो आपका साइन ए भी आ गया। साइन ए होता है आपका अंडर रूट ऑफ सेकेंड स्क्वायर ए माइनस 1/sec स्क्वायर ए। ठीक है, तो आपका अगर साइन ए आ गया, कॉस ए आ गया, तो आपका कोसेक ए भी आ जाएगा। कैसे आ जाएगा, बिकॉज कोसेक ए इज 1/sin है, तो 1/sin करना है बस। तो इट इज सेकेंड स्क्वायर ए माइनस 1/sec स्क्वायर ए। ठीक है, तो अंडर रूट ए बाई बी हमें पता है, हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, सेकेंड स्क्वायर ए माइनस 1/√sec स्क्वायर ए। ठीक है, इसको ऊपर ले जा सकते हैं हम, बिकॉज 1/a/b होता है, तो इसी को, इस सेम चीज़ को हम लिख सकते हैं b/a। तो सेम लॉजिक यूज़ कर रहे हैं यहाँ पे, ये a/b के फॉर्म में है, तो इसको ऊपर ले जाएंगे तो ये हो जाएगा हमारा सेकेंड स्क्वायर ए अपॉन सेकेंड स्क्वायर ए माइनस 1। ये आपका आ गया कोसेक ए। ठीक है, तो ऐसे आपका कोसेक ए भी आ गया, जो कि है अंडर रूट सेकेंड स्क्वायर ए अपॉन सेकेंड स्क्वायर ए माइनस 1। ठीक है, ये भी आ गया आपका। अब जब ये भी आ गया तो क्या बच गया, आपकी दो चीज़ें, कोसेक ए हो गया, साइन हो गया, कॉस हो गया, टैन बचा है। टैन कैसे आएगा, टैन तो बहुत सिंपल है, टैन ए होता है हमारा साइन ए बाय कॉस ए। ठीक, तो साइन ए की वैल्यू क्या है, साइन ए की वैल्यू यहाँ लिखी हुई है, दैट इज अंडर रूट सेकेंड स्क्वायर ए माइनस 1/√sec स्क्वायर ए। और कॉस ए की वैल्यू क्या है, 1/sec ए, मतलब 1/sec ए, इस हिसाब से। ठीक है, अभी सेम चीज़ को हम लिख सकते हैं अंडर रूट सेक स्क्वायर ए माइनस 1/√sec स्क्वायर ए इज नथिंग बट सेक ऑफ ए। ठीक है, और ये हो जाएगा 1/sec ए, ऑलरेडी था यहाँ पे। डिनोमिनेटर का सेकेंड ए कैंसिल हो गया, तो टैन ए बचा हमारा सेकेंड स्क्वायर ए माइनस 1 इक्वल टू टैन ए। ठीक है, इस आइडेंटिटी के हिसाब से भी आप टैन ए को सेक ए के फॉर्म में लिख सकते थे। ठीक है, 1 को इधर लेके जाना था बस और अंडर रूट लेना था। तो आपका टैन ए भी आ गया। जब टैन ए आ गया तो कॉट ए क्या होता है, कॉट ए होता है 1/tan ए। तो जब 1/tan ए होता है तो टैन ए की वैल्यू रख देनी है यहाँ पे, सेकेंड स्क्वायर ए माइनस 1। तो आपका कॉट ए भी आ गया। तो कोसेक ए, कॉट ए, टैन ए, कॉस ए, साइन ए, सारी वैल्यूज़ आ गई है
सेकेंड ए के टर्म्स में, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आया हुआ है क्वेश्चन, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।